नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है छोटी बहू आते ही बड़ी बहू अच्छी हो जाती है। उदिता की शादी को 2 साल हो गए थे और आज तक वो ससुराल में एक भी पल सुकून से नहीं रह पाई थी। घर में सास ससुर के साथ साथ ननद और देवर भी उससे उखड़े हुए से रहते थे। वो कोई भी काम करती तो सबसे उसमें टोका टोकी करते थे और ताने दिया करते थे। उदिता की जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। शादी के पहले वो काफ़ी चंचल स्वभाव की थी। कोई भी काम मन होता तो करती थी, वरना नहीं करती थी। उसे किसी बात की नहीं मनमानी ही करती थी। कोई भी चीज़ या बात के लिए वो बहस कर लेती थी। अपने पापा और भाई की वो लाडली थी। उदिता की मम्मी अक्सर समझाया करती थी, तुझे अगले घर जाना है तो ऐसा स्वभाव ठीक नहीं है। हमेशा सामने वाले की भी बात मान कर और हर बात पर बहस करना छोड़ दे, वरना दुख पाएगी। ये तो हम लोग हैं जो सहन कर लेते हैं, पर ससुराल वाले तो एक की चार सुनाएंगे। अपनी मम्मी की बात तो वो हवा में घुमा देती थी। मम्मी, आप फालतू परेशान रहते हो, आपकी बेटी शेरनी है, किसी से नहीं डरेगी। पर शादी के बाद सब उल्टा हो गया। उदिता को ऐसा परिवार मिला जहाँ बहू को हर तरह से दबाया जाता था, जहाँ बहू मतलब एक कठपुतली जो सबके इशारों पर नाचती रहे। और यहाँ तक भी बहू मतलब सुबह से शाम तक काम करने वाली, जो कभी थके नहीं और कभी किसी काम के लिए मना नहीं कर सकती। शादी को 2 साल हो गए थे। उदिता के चेहरे से हंसी गायब हो गई थी। वो इस जीवन को जीने की आदी हो गई थी। उसकी सारी मुस्कुराहट और अल्हड़पन जा चुका था। घर में जब से वो आई थी, सारे काम का बोझ उस पर डाल दिया था। किसी को कुछ भी काम होता तो सब उदिता को ही आवाज़ लगाते थे। सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक की हर जिम्मेदारी वो निभाती थी। उदिता के सास के अनुसार बहुओं को आराम की जगह बस काम और काम ही करना चाहिए। बहुएं काम करती ही अच्छी लगती हैं। उदिता सुबह के नाश्ते में भी 2 वैरायटी बनाती थी। किसी को पोहा पसंद होता है तो किसी को उपमा। देवर को प्रोटीन शेक पीना होता है तो ननद टीना को ग्रीन टी चाहिए। ससुर जी कमलनाथ जी को अदरक वाली मीठी चाय चाहिए तो सास अंजना जी को फीकी चाय चाहिए। और पति विनोद का तो और भी बुरा व्यवहार था। वो हर बात के लिए उदिता पर गुस्सा कर लेता था, सबके सामने चिल्लाकर बात करता था। जरा सा कोई काम छूट जाए, कोई सफाई बाकी रह जाए तो वो 10 बातें सुना देता था। कमरे की चादर ढंग से बिछी नहीं है, गीला तौलिया सुखाया क्यों नहीं, शर्ट पर प्रेस नहीं है, सलवटें हैं, रुमाल ढंग से नहीं समेटा है, मोजे नहीं मिल रहे, कार की चाबी कहाँ रख दी, पानी की बोतल ठंडी नहीं है, ऑफिस के टिफ़िन में वैरायटी नहीं है। बहुत सी छोटी छोटी बातों पर वो सबके सामने चिल्ला पड़ता था। गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर ही धरा रहता था। गुस्से में वह उदिता को ऐसी डांट लगाता था कि वो सहमी और डरी रहने लगी थी। वो हर काम डर कर करती थी, कहीं उसे बुरा ना लग जाए। जरा सा कोई काम छूट जाए, उसे सफाई वो 10 बातें सुना देता था। अपने पापा की शेरनी ससुराल आते ही डर कर रहने लगी थी। घर में विनोद ही नहीं, उनके ससुर जी और सास का गुस्सा ही बड़ा तेज था। वो भी छोटी सी बात पर बखेड़ा खड़ा कर देते थे। शुरू में उसने कुछ कहने की कोशिश की, अपनी गलती ना होने पर सफाई देनी चाहिए तो उसे डांटकर चुप करा दिया गया। इस पर बहू को कुछ बोलने का हक नहीं है, चुपचाप सुन और अपना काम कर। दिन वो रसोई में दूध गर्म कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी तो उसने अपने देवर आर्यन को दरवाजा खोलने को कहा तो वो गुस्सा हो गया। क्या भाभी, मैं कोई आपका नौकर हूँ जो मुझ पर हुक्म झाड़ रही हो? खुद ही दरवाजा खोल दो। उदिता दरवाजा खोलने गई और हड़बड़ी में गैस धीमी करना भूल गई। रसोई में दूध फैल चुका था। उसे देखकर अंजना जी चिल्लाने लगी, तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि गैस पर दूध रखा हो तो गैस धीमी कर देते हैं। अब इतने महंगे भाव का दूध तेरे मायके से तो नहीं आया है, इसके पैसे तू भरेगी क्या?
उदिता की आंखें भर तो आई। वो पलटकर अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पापा दिल के मरीज थे। मम्मी पहले ही परेशान रहती थी, उनसे अपनी क्या कहती। बड़े भाई की नौकरी भी छूट गई थी, तो उससे भी कुछ कहना बेकार ही था। मायके का इतना तनाव, उस पर ससुराल वालों के ताने, उदिता की जिंदगी ही बदल गई थी। अब वो डरी सहमी चुप रहने लगी थी, हर बात में हामी भरना उसकी आदत हो गई थी। एक दिन ननद टीना का कुर्ता प्रेस कर रही थी, तभी अंजना जी ने आवाज़ लगाई थी, तो वो दौड़ पड़ी। प्रेस जल्दबाजी में रखकर गई थी, तो बैलेंस बिगड़ा और प्रेस नीचे गिर गई। टीना का कुर्ता जल चुका था। उस बात को लेकर टीना ने भी बहुत सुनाया। ये कुर्ता मेरा फेवरेट था, आपके मायके से नहीं आया था। आपने तो जानबूझकर जलाकर मन की भड़ास निकाली थी, पर मेरा तो नुकसान हो गया। टीना, सब कुछ अचानक से हो गया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उदिता ने सफाई देनी चाहिए, पर टीना भड़क गई। मम्मी, अपनी बहू को समझा दो, मुझसे फालतू में उलझ रही है। मैं तो उनके मुंह भी नहीं लग रही हूँ। अब गलती करी है तो मान क्यों नहीं रही है। उदिता से जबरदस्ती माफ़ी मंगवाई गई। ऐसे माहौल में उसका दम घुट रहा था, उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। ससुराल में ही आसरा था और मायके वापस जा नहीं सकती थी। कुछ महीनों बाद उसके देवर आर्यन की शादी तय हो गई, जिसकी सारी जिम्मेदारी उदिता पर ही आ गई थी। घर के साथ उसे बाहर के लिए भी शॉपिंग करनी थी। इतने सारे काम होते थे, वो थक कर चूर हो जाती थी। रात को देर से सोती थी और सुबह जल्दी उठना होता था। उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। पूरी शादी में वो चाहे चेहरे पर मेकअप लगाए घूमती रही, पर उसकी आंखों में नींद और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। घर में छोटी बहू पूर्वा आ गई थी। पूर्वा मुंहफट थी और बराबर जवाब दे देती थी। मतलब वो ससुराल वालों का बेवजह का गुस्सा सहन नहीं करती थी। एक दिन वो भी रसोई में आटा गूंद रही थी, तो दरवाजे की घंटी बजी, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। तो ससुर जी चिल्लाते हुए आए, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? ये क्या तरीका है? पापा जी, बड़ी भाभी तो पूजा कर रही है, मम्मी जी मंदिर गई है, आर्यन नहा रहे और जेठ जी सब्जी लेने गए हैं। बस टीना दीदी ही फ्री है, वो टीवी देख रही है। वो तो दरवाज़ा खोल सकती थी, दरवाजे के पास ही बैठी है। उसका जवाब सुनते ही कमलनाथ जी सकपका गए थे और दरवाज़ा खोलने चले गए। सामने थी, इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे भूख लग रही है। बनाया है? बहुओं ने कुछ बनाया है या नहीं, या हमें भूखा ही रखेगी? तभी पूजा खत्म करके उदिता आती है। मम्मी जी, सब तैयार हैं, आप बैठिए। वो रसोई में गई तो देखा अब तक केवल आटा ही गूंदा है। तो उसने पूर्वा से पूछा कि सब्जी नहीं बनी? तो वो बोली, भैया सब्जी लेने गए हैं, अभी समय लगेगा। तभी उनकी बातें अंजना जी सुन लेती है। अब तुम दोनों आपस में बातों की खिचड़ी पकाती रहोगी या मुझे भी कुछ खिलाओगी? और ये क्या, अभी तक सब्जी भी नहीं बनी? और वो पूर्वा को सुनाने लगी, तो पूर्वा ने भी पलटकर जवाब दिया, मम्मी जी, घर में सब्जी नहीं थी तो बनाई नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और जब मेरी गलती नहीं है तो मैं डांट क्यों खाऊं? अंजना जी टका सा जवाब सुनकर चुप हो गई और आगे कुछ ना कह सकी। तभी विनोद घर पर सब्जियां लेकर आ गया। उदिता ने फटाफट सब्जी बनाई और खाना खिलाया। शाम को बालकनी में दोनों बैठकर चाय पी रही थी, तो उदिता ने कहा, तुम ये कैसे कर लेती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता इस तरह से? तो ये तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मायके वालों से कर देंगे। बहुओं को इस तरह से बोलना शोभा नहीं देता है। क्या हुआ जो हम थोड़ी सी डांट खा लेंगे, घर का माहौल तो शांत बना रहेगा। उदिता, भाभी, आप इन लोगों का पक्ष ले रही हो जिन्होंने आपको इतने कष्ट दिए हैं, और हम फालतू में डांट क्यों खा लें? जब हमने गलती की ही नहीं है, गलती होती तो मैं 10 बार माफ़ी मांग लेती।
पर जब गलती हमारी है ही नहीं तो हम बंधुआ मजदूरी करते हैं जो बिना बात के डांट खा लें। भाभी जो सहता है उसी को सब दबाते ही हैं, सुनाते हैं। हम घर की बहुएं हैं, इस घर के सुख दुख की बराबर की हिस्सेदार हैं, तो हम बिना बात के गुस्से को क्यों सहन करें। माना बहुओं को सहन करना चाहिए, पर वो सहन करना चाहिए जो वास्तविकता में सहन करने योग्य हो। हमारी गलती होगी तो हम 10 बार सहन करेंगे, वरना विरोध करेंगे और अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ों को रोन देंगे। उर्वा, पहले मैं भी तुम्हारी जैसी थी, पर ससुराल आकर मैं अपना अस्तित्व ही भूल गई। कभी अपने विरुद्ध उठ रही गलत आवाज़ों को रोक नहीं पाई। हाँ भाभी, आपने बहुत जल्दी ही हार मान ली। आपने अब तक बहुत सहा, पर अब मत सहो। अपने खिलाफ बोलने वालों के विरुद्ध तो आपको खुद ही खड़ा होना होगा। इसमें मैं आपको छोटी बहन बनकर हिम्मत दे सकती हूँ। अब उदिता में हौसला आ गया था, क्योंकि ससुराल में कोई तो था जो उसका साथ दे रहा था। अगली सुबह फ़ोन की घंटी बजती है। उदिता की मम्मी घबराते हुए बोलती है कि तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है और तू घर के पास वाले चौराहे पे जो अस्पताल है उसमें आ जा। उदिता सन्न रह जाती है, आंखों में आंसू टपकने लगते हैं, तो तुरंत अपना बैग जमा लेती है। फिर घर से निकलने ही लगती है कि अंजना जी टोक देती है, बहू कहाँ जा रही है? तेरे जाने से तेरे मरे हुए पापा बच तो नहीं जाएंगे, और फिर तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? इतने लोगों का खाना भी बनाना है, और आज टीना की कुछ सहेलियां भी खाने पर आ रही है, तो तू कहीं नहीं जा सकती, ये मेरा आदेश है। उदिता एक बार तो रुक जाती है, फिर उसे सामने पूर्वा खड़ी दिखती है तो उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। मम्मी जी, आज आप मुझे नहीं रोक सकती। उधर अस्पताल में मेरे पापा बीमार पड़े हैं और आपको घर के कामों की पड़ी है। आज तक आपकी हर बात मानी है, पर आज नहीं रुकूंगी। कल को पापा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं पापा से मिलने और उनकी देखभाल करने ज़रूर जाऊंगी। फिर घर का खाना पूर्वा बना लेगी। पूर्वा नहीं भी बनाएगी तो आप बना सकती हैं। मुझे तो अपने पापा से मिलने जाना है। बहू, मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर घर में दोबारा कदम मत रखना। अंजना जी बोली। मम्मी जी, मेरे इतने से दिन में जाने से आपको खाना बनाना भारी लगने लगा है, तो आप मेरे हमेशा चले जाने को तो सहन नहीं कर पाएगी। अब आप पूरे परिवार समेत मुझ पर निर्भर हो गई हैं, तो ये धमकी रहने दीजिए। पापा के ठीक होते ही वापस आ जाऊंगी, तब तक पूर्वा घर संभाल लेगी। दोनों की बहस सुनकर टीना कमरे से बाहर आ जाती है। भाभी, ये क्या नया नाटक लगा रखा है? मम्मी जब मना कर रही है तो मत जाओ। आपको मम्मी की हर बात माननी पड़ेगी। टीना दीदी, कल को आपकी भी सगाई होगी, आप भी शादी करके दूसरे घर जाओगे, तो क्या आप अपने बीमार मम्मी पापा से मिलने नहीं आओगे? आपकी सास आपको रोकेगी और आप तुरंत मान जाओगी। क्या आपका दिल अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए दुखी नहीं होगा? ये सुनते ही टीना कुछ ना कह सकी। पूर्वा ने हिम्मत दी थी तो आज उदिता सबसे बराबर की बहसबाजी कर पा रही थी। तभी वो विनोद को ऑफिस फ़ोन लगाती है, पर वो बिजी होता है। इतने में कमलनाथ जी कार की चाबी लेकर आते हैं। अपनी बेटी टीना के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और उदिता से कहते हैं, बहू, तूने आज मेरी भी आंखें खोल दी है। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले जाता हूँ। कहाँ? बस और ऑटो में धक्के खाएगी। मैं कार से तुम्हें समय पर पहुँचा दूँगा। अंजना जी भी कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप होकर स्वीकृति दे रही थी। अपने सास ससुर में आए सकारात्मक बदलाव को देखकर उदिता खुद हैरान थी और दूर खड़ी देवरानी को उसने आंखों ही आंखों में धन्यवाद दिया, क्योंकि उनकी वजह से ही आज घर में ये चमत्कार हुआ था। एक देवरानी ने बहन बनकर जेठानी का जीवन ही बदल दिया। ससुराल में रहना तो
हर गलत को सहन करना ज़रूरी नहीं है। हमेशा अपने लिए बोलें, अपने लिए कहना सीखें। पूर्वा ने हिम्मत दी तो उदिता ने भी अपनी बात रखी और वो मायके चली गई। बहुएं घर की सदस्य होती है, बंधुआ मजदूर नहीं। आपको कहानी कैसी लगी? आप भी मुझे अपने विचारों से अवगत करवाएं। और मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।